प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये साधारण ब्याज का सारे सिंबॉलिक टर्म और उसके सूत्रों के बारे में जिक्र किया है। इन सारे सूत्रों को आप चाहें तो याद कर सकते हैं और इसे अपने नोट्स में लिख लें। इन सूत्रों की काफ़ी ज़रूरत होती है। ऐसे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सूत्र बहुत ही कारगर साबित होंगे, क्योंकि ये हमारे बेस होते हैं और इन्हीं बेस के ज़रिए हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने आपको सिंबॉलिक टर्म के रूप में लिखा है कि P बराबर मूलधन, जहाँ P का मतलब होता है प्रिंसिपल और T का मतलब होता है समय, और इसी को T इंग्लिश में टाइम होता है, और R का मतलब होता है दर, जिसे इंग्लिश में रेट कहते हैं, और I का मतलब होता है ब्याज, जिसे इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, और A का मतलब होता है मिश्रण, जिसे अमाउंट कहते हैं। अब इसी को हम आधार मान के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें साधारण ब्याज पूछेगा तो मूलधन यानी P में 100 का भाग देंगे और दर और समय का गुणा कर देंगे। मूलधन पूछ रहा है तो ब्याज दिया है तो उसमें ब्याज का भाग दे दिए, यानी I में R और T का भाग दे दिए, 100 का गुणा कर दिए। अगर दर पूछता है तो हम देख लेंगे कि मूलधन से कितना ज़्यादा है, यानी P पे कितना ब्याज मिल रहा है, तो P को नीचे, ब्याज को ऊपर लिख दिए और उसी में 100 का गुणा कर देंगे, टाइम से भाग दे देंगे। इसके बाद समय पूछेगा तो मूलधन को नीचे लिखेंगे, ब्याज को ऊपर लिखेंगे, 100 का गुणा करके दर से भाग दे देंगे। और मिश्रधन पूछेगा तो आपको पता है कि मूलधन में आपको ब्याज जोड़ देना है, और मिश्रधन पूछेगा तो आपको मूलधन में मूलधन का भाग देना है, और दूसरा तरीका होता है कि मिश्रधन का गुणा करना है। मिश्रधन का गुणा कब करेंगे? जब साधारण ब्याज में 100 जोड़ देंगे। प्रिंसिपल निकालना है और मिश्रधन और ब्याज दिया है तो मिश्रधन में से आप साधारण ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल निकालना है जब आपको मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन है तो उसमें जहाँ मिश्रधन है तो उसमें मिश्रधन का भाग दिए और मूलधन ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे और याद कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।